हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। मैं अमला शंकर यादव आज क्लास 9th के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 मैटर इन आवर सराउंडिंग के लिए लाया हूं। पिछले वीडियो में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन किया था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं दिया था। मैंने ये भी बताया था कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने वाले अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको टेम्परेचर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, टेम्परेचर को कन्वर्ट करने में बच्चे फार्मूले की बहुत बड़ी भूल करते हैं। उनको फार्मूला याद नहीं रहता, इसलिए वो टेम्परेचर का कन्वर्जन चेंजिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये है, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर। जैसे ए है 25 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल में चेंज करना है। बी में है 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन स्केल में चेंज करना है। सी में है 200, अब केल्विन को 200 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस स्केल में चेंज करना है। उसी तरह से 117 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। और लास्ट के दो क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट में, 30 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल में, और 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो इसके लिए हमने फार्मूला पिछली वीडियो में दिया था, बाकायदा डिस्कशन भी किया था। तो आइए करते हैं इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो पहले तो मैंने बताया था कि जब डिग्री सेल्सियस में 273 आप जोड़ देते हो, 200 कहीं कहीं किताबों में मिलता है 273.15, तो हम 15 को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं कैलकुलेशन में, तो 273 ही मान के चलो बच्चों। तो डिग्री आपका ये है पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर ए लिख देता हूँ। ए ये है केल्विन। केल्विन इजकल टू होता है बच्चों डिग्री सेल्सियस प्लस 273। मतलब जो भी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, अगर 273 आप ऐड कर देते हो तो वह डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर केल्विन में अपने आप बदल जाएगा। तो आपके सब क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर रख दो बेटा 25, और इसी में 273 ऐड कर देना। अब आपको मिलेगा, हो जाएगा ये 538 और 729 और 2 रहेगा 298 केल्विन हो जाएगा। 298 केल्विन, यहाँ पर के लिख दीजिए, एक आंसर हो गया। और दूसरे में है बच्चों, दूसरे में है 37 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो फार्मूला वही लगा दो यहाँ पर। ये हो जाएगा केल्विन और ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये है फार्मूले को, ज़रा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, फार्मूले को आपका अलग कर देता हूँ ताकि इसी बेस पर आपको लगाना पड़ेगा। जो है ये है फार्मूला, और यहाँ पर भी ये है फार्मूला। ये फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, इसी से सब चलेगा। अब यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे केल्विन लिख लो, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की जगह पर 37 कहा गया है और 273 ये ऐड करना है। अब ये आ जाएगा आपका जो है 310 केल्विन। ये 7 3 10 हो जाएगा, कैरी 1, 7 3 10 1 11 हो जाएगा, कैरी 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। ये दूसरा आंसर हो गया इस तरह से। और तीसरे आंसर में आपको पूछा जा रहा है, अब केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना होगा, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में। तीसरा क्वेश्चन है 200 केल्विन इंटू डिग्री सेल्सियस। अभी क्वेश्चन को उलट करके पूछ लिया है, सीख, लेकिन फार्मूला वही रहेगा बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन सी है आपका, सी फार्मूला आपका वही रहेगा, केल्विन इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फार्मूला है।
इसी को आप लेकर के आगे बढ़ोगे। तो केल्विन में बेटा आपको दे दिया है 200, तो केल्विन की जगह पर 200 लिख दो। डिग्री सेल्सियस आपसे पूछा जा रहा है, लिखे रहो डिग्री सेल्सियस, और 273 यहाँ पर लिख दो। अब चेंजिंग साइड आप देख रहे हो यहाँ प्लस है ना, जब इधर आएगा तो माइनस, या आप देख रहे हो डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इजकल टू 200 माइनस 273। अब देखो जिसमें से घट रहा है वो ज़्यादा है, उसका चिन्ह भी माइनस है, तो आपको आंसर में वही चिन्ह लगाना है जिसमें से घटे। तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इजकल टू -73। तो इस तरह से आ गया टेम्परेचर आपका। अब यहाँ पे सेल्सियस लगा दीजिए, -73 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आ गया आपका, ये आ गया। और डी में भी वही केल्विन है, डी में भी वही फार्मूला लगाना होगा। तो डिग्री में यहाँ पर आ जाएगा डी, इसमें भी वही फार्मूला बच्चों लिख लो। फार्मूला हर जगह लिखा करिए आप लोग, इससे फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा। और फार्मूला ना लिख करके लगाओगे तो फार्मूला भी भूल जाएगा। केल्विन इजकल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो इसको आप फार्मूला लिख करके थोड़ा बाकायदे लगाएंगे तो उसकी एक इमेज जाती है आपकी कॉपी में, तो आप इसको ज़रूर जो है अपनाइए। यहाँ पर आ जाएगा केल्विन आपको दिया है 117, ये 117 हो गया। अब यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिख लो, यहाँ पे 273 हो गया। आप साइड को चेंज कर दीजिए, डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 117 माइनस 273। ये बच्चों आपका आ जाएगा निकल करके -156 डिग्री सेल्सियस, ये आंसर आपका आ गया यहाँ पर। अब ई में है, ई में आपका क्वेश्चन आता है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, फ़ारेनहाइट लिखे ई। तो इसके लिए आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फ़ारेनहाइट वाला फार्मूला जो है, पहले देखिए F -32 अपान 9 बेटा इजकल टू हो जाएगा C मतलब डिग्री सेल्सियस अपान 5, ये फार्मूला रहा। ये फ़ारेनहाइट का फार्मूला रहा है आपके सामने। अब इसमें आपको 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप फ़ारेनहाइट लिखे रहो, माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट, -32 आप लिखो, अपान 9 रहने दो बेटा, ये हो जाएगा। यहाँ पे चूँकि डिग्री सेल्सियस हटा दो, यहाँ पे 30 लिख दो, 30 डिग्री सेल्सियस है, और ये 5 है बेटा, 5 6 जा 30 कट जाएगा, ये आपका कट जा रहा है। तो अब आपके पास सामने आ गया डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपान 9 इजिकल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इजिकल टू 6 × 9, तो हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और 9 6 जा 54,
साइड को चेंज कर दो बेटा, डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा ये 54 और यहाँ आ जाएगा 32। तो ये आपका आ जाता है 4 to 6 आ जाएगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट वाला भी क्वेश्चन यहीं पर है एफ, लास्ट का भी क्वेश्चन है एफ है। ये यहाँ भी वही फार्मूला लिखो, फार्मूला लिख करके जरूर क्वेश्चन लगाइए। तो यहाँ पे है फार्मूला आपका डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 इजकल टू डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। ये आपका फार्मूला है, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। तो ये आ गया। अब इसमें आपको दिया है 40 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने के लिए, तो फार्मूला में लिख दो, डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा आपका -32 चलेगा अपॉन 9 लिखे रहो। यहाँ डिग्री सेल्सियस की जगह पर 40 लिख दो, 40 और 5। अब देखो बेटा ये कट जाता है, 5 8 जा 50, 8 बार से कट जा रहा है, 8 बार से कट जा रहा है। तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9 और इजकल टू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये फ़ारेनहाइट -32 और ये हो जाएगा बेटा 8 × 9 हो जाएगा, आ जाएगा ये 72 आ जाएगा। तो 72 जब आ जाएगा तो आप इसको साइड चेंज कर दीजिए उसे, आप यहाँ पर 32 है, 32 और डिग्री फ़ारेनहाइट है और 32 उधर ले जाओ तो 72 + 32 ये हो जाएगा आपका 2 2 4 और 7 3 10 104। आंसर आ जाएगा आपका 104 यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका आंसर हो गया। डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से पूरे न्यूमेरिकल हो गए। अब हम चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसी में लेते हैं, कैसे होता है किसी मैटर का। हाँ, तो चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर यानी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का स्टेट चेंज हो जाता है सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसियस में। इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। तो देखो बेटा यहाँ पर दिया है मैटर एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट, 3 स्टेट क्या है, पहला सॉलिड, इसके बाद लिक्विड, इसके बाद गैसियस, 3। वैसे 2 स्टेट और होते हैं, प्लाज्मा और बोसाइंस्टीन, उसकी बात यहाँ पर नहीं होना है, यहाँ पर उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। यहाँ पर मैं प्योरली मैटर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैटर वो भी है। तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड, जिसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा जिम्मेदार होता है, तो सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। अब सॉलिड को कैसे लिक्विड में ले जाओगे, टेम्परेचर दोगे तो सॉलिड क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करेगा तो चला जाएगा लिक्विड में, इसको और हीट करो तो चला जाएगा गैसियस स्टेट में। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे वाटर को ले लो, वाटर जब आइस में होगा तब भी उसका फार्मूला H2O होगा, वाटर जब लिक्विड में होगा तब भी उसका फार्मूला H2O ही होगा, वाटर जब स्टीम में गैसियस स्टेट में होगा तब भी उसका फार्मूला H2O ही होगा, है ना। ये तो केवल फिजिकल चेंज है। तो वाटर जब आइस होता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट। वाटर जब वाटर में ही रहता है, वाटर फॉर्म में तो है ही है, वो लिक्विड स्टेट बोलते हैं उसे। इसी को हम गर्म कर दें तो वेपर बन जाता है, तो उसको गैसियस स्टीम यानी गैसियस स्टेट बोलते हैं। ये तो वाटर का ही ले लिया जाए तो 3 फिजिकल स्टेट आपको मिल गए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जरा कुछ टेम्परेचर की बात हो जाए। वाटर एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट, जब वाटर सॉलिड स्टेट में हमको मालूम पड़ता है यानी बर्फ के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ आइस, तो एट तब टेम्परेचर क्या होता है बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब वाटर आइस कंडीशन में होता है, बर्फ के कंडीशन में होता है, तो उसका टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब वाटर गैसियस स्टेट में, वाटर एग्जिस्ट एज गैसियस स्टेट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम,
तब उसका टेम्परेचर कितना होता है बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 0 और 100 के बीच का जो टेम्परेचर होता है वाटर का, वह लिक्विड स्टेट होता है। 0 से अधिक और 100 से कम। 0 से अधिक टेम्परेचर हो, 100 से कम हो, तो वह किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड में। तो वाटर एग्जिस्ट एज इन लिक्विड स्टेट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि मैटर के स्टेट को बदलने के लिए 2 फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसे हैं बहुत, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन 2 फैक्टर हैं? देखिए, 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द मैटर। फिजिकल स्टेट, जैसे 2 फैक्टर कौन है? पहला फैक्टर है टेम्परेचर, दूसरा फैक्टर है प्रेशर। तो अब देखो, ये सॉलिड स्टेट है, मैं यहाँ पर हीट लिखा हुआ है। हीट दोगे तो क्या करेगा? ये मेल्ट करेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल्ट। मेल्ट है ये, मेल्ट किया, मेल्ट करके किस में बदल गया? लिक्विड में। अब और हीट करें तो क्या हो जाएगा? इसका इवापोरेशन हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा इवापोरेशन, इवापोरेशन हो जाएगा, तो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अब ऐसा करिए कि इस गैस को खूब ठंडा करिए, कूलिंग करिए, तो फिर लौटेगा वापस। इतना ठंडा करिए कि इसका कंडेंसेशन हो जाए, सारे इसके पार्टिकल पास पास आ जाएं, तो गैस किस में बदल जाएगा? ठंडा करने पर, कूलिंग करने पर लिक्विड स्टेट में। और फिर लिक्विड को और ठंडा करिए तो इसकी फ्रीजिंग हो जाएगी, तो सॉलिड स्टेट। इस तरह से जब हम हीट देना शुरू किए तो लिक्विड से गैस, फिर हम ठंडा करना शुरू किए तो गैसियस से लिक्विड से सॉलिड। यह इस तरह से चेंजिंग होता है। और इसके लिए तुमने देखा कि कौन सा जिम्मेदार है? टेम्परेचर और प्रेशर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उसके पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिससे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेज बढ़ जाते हैं, वह लिक्विड स्टेट में आ जाता है। और हीट देंगे और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये पार्टिकल बहुत दूर चले जाएंगे, और इस तरह से वह लिक्विड स्टेट अब धीरे धीरे किस में आ जाएगा? गैसियस स्टेट में। तो अगली वीडियो में आपसे और चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और तब तक के लिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। और किसी प्रकार का आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए। और वीडियो अच्छा लगे बेटा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए। थैंक यू वेरी मच।